अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है बनाया था, एक क्लास आप स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की थी और उस क्लास का जो टाइटल है वो टाइटल मैंने रखा था वर्ड बैंक। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, मुझे उसमें कमी नज़र आई कि वर्ड के बदले में क्या होना चाहिए, वर्ड्स, तो एस ऐड कर दिया है। तो जब वो क्लास प्रोवाइड की गई थी, क्लास प्रोवाइड करने के बाद आप स्टूडेंट से पूछा गया था कि क्या आप इस तरह की क्लास और चाहते हैं, और जो वीडियो अपलोड किया गया उसमें भी अपील की गई थी कि यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लास, जिसे हम बोल रहे हैं वर्ड बैंक के नाम से, क्योंकि इसमें ये क्या है, वर्ड का बैंक है, पूरी तरीके से वर्ड्स दिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, उनको प्रोनाउंस करने का तरीका दिया गया है और उनका मीनिंग भी बताया गया है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तरफ से जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव रहा कि हाँ सर, ये जो क्लास है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और इस तरह की सेकंड क्लास भी, थर्ड और आगे भी पार्ट्स में हमें क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे। तो उस एफर्ट्स में जो आपका था एडमिरेशन, आपने जो तारीफ़ की थी, जो कॉम्प्लीमेंट दिया, उसके बेस पे अब ये वर्ड्स बैंक के नाम से आपकी सेकंड क्लास है, और ये सेकंड ही वीडियो है वर्ड बैंक के नाम से। टाइटल इसका यही है, वर्ड से हमने चेंज करके वर्ड्स कर दिया है। ओके, इसमें वही है स्टेप्स जो पार्ट 1 में थे। वर्ड लिखे गए हैं, हर वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करना है, शुरू में एक वर्ड दिया गया है, उसके बाद उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं बताया गया है, हिंदी में लिखा गया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर उस वर्ड की हिंदी क्या है, मीनिंग क्या है, वो भी बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्लास को और इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास काइंडनेस। काइंड क्या होता है, दयालु, और उसी में हमने काइंड में ही एन ई डबल एस यूज़ किया तो बन गया काइंडनेस। काइंडनेस का अर्थ देखिए लिखा हुआ है, काइंडनेस, दयालुता। इसके बाद है इंट्रैक्ट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंट्रैक्ट लिखा हुआ है। इंट्रैक्ट किसी से, वैसे पहली बार किसी से मिलना और बातचीत करना, उसको हम कहते हैं इंट्रैक्ट करना। यहाँ पर मैंने लिखा है किसी से मिलना, बातचीत करना, उसको हम कहते हैं इंट्रैक्ट। ओके, देन सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट क्या होता है, नरम, मुलायम, और स्पीक क्या है, बोलना, स्पोकन बोलने वाला। सॉफ्ट स्पोकन मधुरभाषी, वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, प्यारा बोलता है, उस पर्सन को कहा जाता है सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। ठीक है, मधुरभाषी। फिर है अग्रेसिव। अग्रेसिव का अर्थ होता है आक्रामक, तेज तरार। वैसे इस वर्ड को हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अर्थों में ले सकते हैं। अग्रेसिव, लड़ाई झगड़े में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है तो उसे हमने कह दिया अग्रेसिव है। तो लड़ाई झगड़ा, बहस हो रही है और वहाँ पर कोई अग्रेसिव हो रहा है तो उससे जो मामला है और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है, इशू जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है, वर्स हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने कभी क्रिकेट मैच देखे हों और उसकी कमेंट्री सुनी हो तो उसमें कहा जाता है कि वो अग्रेसिव होकर खेल रहा है वो प्लेयर। तो वहाँ पर अग्रेसिव होकर खेलना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि टीम को जिताना है और टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में हम ले सकते हैं, अग्रेसिव आक्रामक या तेज तरार। देन कम्स डोज, लिखा डीओजेडी, डोज, सुस्ताना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अब दोपहर के समय खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं, आराम करते हैं, सुस्ताते हैं, उसी को बोलते हैं डोज करना। देन लश ग्रीन। ग्रीन तो आप जानते ही हैं, हरा, और इसमें वर्ड ऐड कर दिया लश। लश ग्रीन होता है हरा भरा। जैसे आप कहीं किसी एरिया में गए और चारों ओर हरियाली ही हरियाली है तो वो क्या हो गया, लश ग्रीन एरिया हो गया, हरा भरा, हरियाली से भरा हुआ इलाका, क्षेत्र, लश ग्रीन, हरा भरा। देन कम्स मोटिवेट। मोटिवेट का अर्थ होता है प्रेरित करना। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स में से क्या होता है, जब हम लैंग्वेज टीच कर रहे हैं, जो स्टूडेंट ज़्यादा वीक हैं वो क्या होता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं सीख सकते। तो हम उनको कई बहुत सी कहानियाँ सुनाते हैं अपनी लाइफ की, जो रियल स्टोरीज़ हैं कि नहीं तुमसे भी वीक स्टूडेंट आया था, हमने इस तरीके से एफर्ट्स किए थे, इस तरीके से ग्रामर करवाई थी, आपको भी उसी तरह से करवा रहे हैं और भी बेस्ट वे में करवा रहे हैं, और डेफिनेटली श्योरली आप एक ना एक दिन बोलना सीख जाएंगे, ग्रामर सीखेंगे, स्पोकन सीखेंगे। ठीक है, तो मोटिवेट होता है प्रेरित करना, इंस्पायर करना। ओके, देन कम्स फेथ। फेथ का अर्थ है विश्वास। हम कहते हैं ना, हैव फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास रखो, फेथ, विश्वास। देन कावर्ड, देखो कावर्ड, डरपोक, जैसे कहते हैं यू आर कावर्ड, आप डरपोक हैं। देन होस्टेजेस, बंधक बनाए गए लोग, जैसे किसी बिल्डिंग पर या किसी स्थान पर जो टेररिस्ट हैं उन्होंने अटैक किया, हमला किया और वहाँ पर कुछ लोगों को क्या कर लिया, बंधक बना लिया। तो जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनको ही कहा जाता है होस्टेजेस। होस्टेजेस बंधक बनाए गए लोग। इसके बाद ये कहाँ तक हो गया हमारा, होस्टेजेस तक 10 तक हो गया। अब हम 11 लेते हैं, निगोशिएट।
निगोशिएट होता है समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज करना। ओके, देन कम्स सीज फायर। सीज फायर होता है युद्ध विराम। सीज होता है जाम कर देना, रोक देना। फायर, फायर का अर्थ आग तो होता ही है, युद्ध भी होता है फायर का अर्थ, ठीक है ना। आपने लड़ाई में देखा होगा कि सैनिक बोलते हैं ना फायर, मतलब गोलियां चलाओ, ठीक है। सीज फायर, युद्ध को रोक देना, यानी कि युद्ध विराम, युद्ध पर विराम, फुल स्टॉप। ओके, देन कम एग्जैक्टली, देखो लिखा है एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ठीक उसी प्रकार से, ठीक वैसे ही। जैसे मैंने कहा डू एग्जैक्टली एज आई टेल यू, ठीक वैसे ही करो जैसे मैं तुम्हें करने के लिए बोलता हूँ। एग्जैक्टली ठीक उसी प्रकार से, ठीक वैसे ही। देन स्लिप अवे, स्लिप अवे का अर्थ है खिसकना, भाग जाना, फरार हो जाना, स्लिप अवे। स्लिप क्या होता है? फिसल जाना, अवे दूर, यानी कि फिसल कर दूर चले जाना, उसका मीनिंग वही है, भाग जाना, फरार हो जाना। ओके, 15 नंबर पर है स्क्वेयर्ड। देखो स्केयर्ड, डरा हुआ, अभी हमने किया था कावर्ड, ये भी वही है, स्केयर्ड डरा हुआ, भयभीत। देन ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज होता है आयोजित करना, जैसे किसी फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना, किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, किसी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना। और जो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजर्स बोलते हैं ना। फिर है 17 नंबर पर, ये है परफेक्टली। परफेक्टली होता है पूर्ण रूप से, इसकी हिंदी नहीं लिखी हुई है, अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा सुन के, क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं है। परफेक्टली पूर्ण रूप से, यानी कि आदर्श रूप से या पूर्ण रूप से, परफेक्टली। फिर है राइजिंग प्राइसेस, पहला वर्ड है राइजिंग, राइजिंग प्राइसेस, प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस। राइज होता है बढ़ना, ऊपर उठना, प्राइस होता है कीमतें, राइजिंग प्राइसेस बढ़ी हुई कीमतें, ऊपर उठी हुई कीमतें। देन इसेंशियल, 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 इसेंशियल अनिवार्य, बहुत अधिक आवश्यक। जैसे हम कहते हैं इसेंशियल आइटम्स, आवश्यक वस्तुएं, जरूरी सामान, इसेंशियल। देन 20 नंबर पर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अर्थ है महंगाई। ओके, इन्फ्लेशन महंगाई। 21 नंबर पर है पॉलिटिकल। वैसे मैंने कुछ शब्द को वैसे लिखा है जैसे बोलने में आसानी हो, अगर मैं पॉलिटिकल को प्रॉपर वे में लिखता तो ओ की मात्रा को हटाकर मुझे जो आधा चांद होता है वो डालना पड़ता, पॉलिटिकल इस तरीके से, पर उसमें आपको हिंदी को देखकर प्रोनाउंस करने में फिर प्रॉब्लम आती। तो एग्जैक्ट जैसे बोलते हैं उसी वे में मैंने इसको लिखा है, पॉलिटिकल, ठीक है। पॉलिटिकल राजनीतिक, यानी कि राजनीति से, पॉलिटिक्स से संबंधित, राजनीति से जुड़ा हुआ। फिर है टेंशन, तनाव। टेंशन का मतलब क्या है? तनाव। अगर इन दोनों वर्ड को मिलाएं, पॉलिटिकल टेंशन, तो बन जाएगा राजनीतिक तनाव, यानी कि जो पॉलिटिकल फील्ड है उसमें टेंशन है, तनाव है। देन चार्ड, लिखा है चार्ड, झुलस कर काला हो जाना। किसी कार को आग लग गई और जो कार में सवार थे वो निकलकर बाहर भाग गए और वो बच गए, लेकिन आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर कार झुलस गई, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड है वो नहीं पहुंच पाई, तो वो झुलस गई। झुलसने के बाद, बिल्कुल जलने के बाद कोई चीज़ काली हो जाती है तो उसे बोलते हैं चार्ड, झुलस कर काला हो जाना। देन कर्व, 24 नंबर पर कर्व। कर्व होता है रोक लगाना, स्टॉप करना, किसी कंट्रोल करना, रोक लगाना या नियंत्रित करना, कंट्रोल में करना। देन कम्स 25 होर्डिंग, जमाखोरी। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रॉप है, कोई फसल है, और ख़राब मौसम की वजह से या एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से कोई फसल अच्छी नहीं हुई, मार्केट में उस फसल की कमी हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी चीज़ का, जो चीज़ कम है मार्केट में, उसका स्टॉक कर लेते हैं, और जब मार्केट में और कमी हो जाती है तो उसे ज़्यादा महंगे, अच्छे और बढ़ा चढ़ा कर कई गुना दामों पर बेचते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस होती है जमा करना, और जमा की हुई चीज़ के ऊपर अतिरिक्त जो है मुनाफा कमाना, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं जमाखोरी, होर्डिंग। देन कम्स 26 इन्वेस्टर्स। इन्वेस्ट क्या होता है? कहीं पर निवेश करना। तो जो लोग निवेश करते हैं तो वो होते हैं इन्वेस्टर्स। अगर आपने किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, तब आप भी क्या हैं? इन्वेस्टर हैं। इन्वेस्टर्स का अर्थ है निवेशक, निवेश करने वाले लोग। देन सबसे लास्ट में फाइनली है पे अटेंशन। पे अटेंशन, पे होता है देना, ओके, और अटेंशन ध्यान, ध्यान देना। पे अटेंशन का मतलब है ध्यान देना। अब इन सभी शब्द को एक बार मेरे साथ बोल लीजिए। काइंडनेस, काइंडनेस का अर्थ क्या है? दयालुता। इंट्रैक्ट, इंट्रैक्ट का अर्थ है किसी से मिलना, बातचीत करना। सॉफ्ट स्पोकन, मधुरभाषी। अग्रेसिव, आक्रामक, तेज तरार। डोज, सुस्ताना। लश, ग्रीन, हरा भरा। मोटिवेट, प्रेरित करना। फेथ, विश्वास। कावर्ड, डरपोक। होस्टेजेस, बंधक बनाए गए लोग। देन 11 नंबर आ गया हमारे पास, ये है निगोशिएट, समझौता करना। सीज फायर,
युद्ध विराम, युद्ध को रोक देना। एग्जैक्टली, ठीक उसी प्रकार से, ठीक वैसे ही। देन स्लिप अवे, स्लिप अवे भाग जाना, फरार हो जाना। स्केयर्ड, डरा हुआ, भयभीत। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का अर्थ है आयोजित करना। फिर है परफेक्टली, पूर्ण रूप से, संपूर्णता के साथ। राइजिंग प्राइसेस, बढ़ी हुई कीमतें, बढ़े हुए मूल्य। इसेंशियल, अनिवार्य, बहुत अधिक आवश्यक। इन्फ्लेशन, महंगाई। पॉलिटिकल, राजनीतिक। इसके बाद है टेंशन, तनाव। 23 नंबर पर है चार्ड, चार्ड का अर्थ है झुलसकर काला हो जाना। देन कर्ब, रोक लगाना, नियंत्रित करना। फिर है होर्डिंग, जमाखोरी। देन कम्स 26 इन्वेस्टर्स, निवेशक। देन पे अटेंशन, ध्यान देना। नोट्स बनाइए, लिखिए और एक या दो बार वीडियो को देखिए, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग योर क्लास एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।